नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम की, जो अभी वर्तमान में 8 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम किस प्रकार का आएगा, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सभी की बात करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की प्रमुख बातें। तो सबसे पहले साथियों, हमें ध्यान रखना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, आपको ये पेपर दिया जाए BSTC वाला, तो आप इसमें जो ये दे रखा है रोल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर है वो अंकित करेंगे, यानी अंकों में लिखेंगे। ठीक है, ये रोल नंबर। फिर यहाँ पे दिया है रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी शब्दों में अपने रोल नंबर को लिखेंगे। फिर OMR नंबर, जो आपकी OMR बुकलेट होगी उसके जो नंबर है वो भी यहाँ पर दिखाने हैं, यानी लिखने हैं। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है, जो पहले ये आया हुआ है 2018 में। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो ये अंक दिखा रखे हैं, ये 600 अंक है, यानी 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 क्वेश्चन में ये 600 अंक हो जाएंगे। ठीक है, और ये 3 घंटे का पेपर है। अब इसमें ABCD या अलग अलग जो बुकलेट सीरीज होती है वो आती है, तो 4 प्रकार की सीरीज बनती है वैसे। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है साथियों, जो ये एग्ज़ाम दें तो हमें एग्ज़ाम में हॉल में जाते समय ये ध्यान रखना है, BSTC का पेपर दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए ध्यानपूर्वक हमें पेपर को पढ़ना है, यानी पेपर के जो इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, इस हिसाब से इन सभी को एक बार ध्यान से देखना है। या मैं इनको है ना अपने टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप ये पेपर है, इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको पढ़ने के बाद आप पेपर पहले ही ये पढ़ लेना, ताकि आपको बाद में टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़े। और ये जो प्रमुख बातें हैं कि पेपर करते समय आप OMR है उसको भरते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो भी है साथियों। जैसे कि OMR भरते हैं तो उसमें अपना नाम है, फादर्स नेम है, या अपने जो ये बुक में जो प्रश्न पत्र पेपर होता है इसके जो नंबर होते हैं, और अपने रोल नंबर है, इन सभी को किस प्रकार से गोले काले करके भरने होते हैं। तो वो एक वीडियो अलग से मैं ना OMR कैसे भरते वो बना दूंगा। तो इसमें अभी हम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये देखते हैं कि इसका जो पेपर में ये पेपर में 200 यानी 50 के तो जीके, और ये आपका अभिरुचि वाला हो जाएगा, और 50 की रीजनिंग हो जाएगी, और 50 क्वेश्चन है वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत उनसे संबंधित सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पेपर बनने वाला है। और आज हम भाग ब इसके जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो साथियों, ये हम भाग ब यानी जो ये बी पार्ट है, सामान्य ज्ञान राजस्थान, यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर सारा ही मैटर अगर साथ ले लिया जाए तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो देखने में रुचिकर भी नहीं होगा। और ये रुचिकर भी रहे, और आपका जीके का पोर्शन है, फिर अभिरुचि का है, संस्कृत का, वो सारा डाल दिया जाएगा एक ही वीडियो, मतलब एक ही पेपर की वीडियो बनाएंगे। और इनसे आपको समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न हमें हल करना है, किस प्रकार से देखना है। तो साथियों, इसमें पहले दे रखा है 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन में ये देखा है कि हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कला संस्कृति का एक पोर्शन होता है। हमारे राजस्थान के चार पार्ट होते हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, और एक जियोग्राफी है। तो ये कल्चर का है। तो हेला ख्याल दंगल है वो लाल सोट जो दोसा है इसकी है, लाल सोट दोसा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है पिछवाई कला संबंधित, ये भी कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। पिछवाई कला है वो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा यानी जो राजसमंद है उसमें, और श्री कृष्ण से संबंधित है ये। तो श्री कृष्ण के पीछे जो पर्दा होता है उस पर अलग अलग प्रकार की कुछ कलाकृतियाँ होती है, तो उसको वो पिछवाई कहते हैं, श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, फिर इसमें 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो साथियों, ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो जैसलमेर और बीकानेर को बताया है, सी ऑप्शन राइट माना है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूनतम घनत्व वाले यानी एक ऐसा स्थान जिसमें आबादी क्षेत्र कम है और खुली जगह ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है और लोग कम बसे हैं, तो वो न्यूनतम घनत्व माना जाएगा। तो ये जैसलमेर बीकानेर हो जाएगा। फिर इसमें आगे 54वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो साथियों, ये जो है ये जैसलमेर के अंदर ही पवन चक्कियाँ लगी हुई है जिनसे ऊर्जा बनाई जाती है, पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। तो जैसलमेर अमर सागर है
वहाँ लगे हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारी आभूषण पहना जाता है। तो साथियों ये आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भारी आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। बारी है, बेस है, इस प्रकार से जो आभूषण है वो, ये बुलाक है, ये भी नाक में होता है, इस प्रकार से कुछ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गले में, नाक में, कान में, कलाई में, हाथों में, अंगुलियों में किस प्रकार से कौन से आभूषण होते हैं वो पहने जाते हैं, ये भी आपको एक बार देखना है। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? साथियों ये क्वेश्चन मतलब ये कन्फ्यूजन करने वाला है, तो ये ध्यान रखना। महाराणा प्रताप से संबंधित ये जो स्थान है इसमें राज तिलक की बात आ जाए तो गोगुंदा करेंगे, और अगर जन्म की बात आ जाए तो कुंभलगढ़ है। ठीक है। और जो राजधानी है महाराणा प्रताप ने जो बनाई थी अपने अंतिम समय में, तो ये है चावंड। तो महाराणा प्रताप है वो जैसे 1585 में जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद ये चावंड में रहने लगे थे और राजधानी बनाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे 57वां क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो साथियों ये जो व्यक्ति है वो चेतन राघव है। ये जादू टोने मतलब किताबों में लिखा होता है कि ये जादू टोने से संबंधित काम करता था। तो जब रतन सिंह को पता चला तो इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, इसको निकाल दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया, और अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाने के बाद रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, जो चित्तौड़गढ़ का शासक है ये रतन सिंह, इसकी पत्नी पद्मिनी के बारे में भी बताया कि उसकी सौंदर्यता का बखान किया यानी वर्णन किया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी उसी कारण वहाँ आए थे और ये युद्ध हुआ था 1301 में। तो 1301 में ये जो चित्तौड़ का शाखा है, ये 1301 नहीं है 1303 है, क्योंकि एक तो रणथंभौर वाला हो गया जो हमीरदेव चौहान और रंगदेवी थी उनका हुआ था जौहर, जो 1301 में, और ये 1303 में ये चित्तौड़गढ़ वाला शाखा हुआ था। फिर आगे 58वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भोमर क्षेत्र संबंधित है। तो साथियों भोमर क्षेत्र है, भील भोमर क्षेत्र है, वो वागड़ क्षेत्र में स्थित है। तो वागड़ क्षेत्र में नहीं, ये उदयपुर से ही है। तो इसका ये ध्यान रखना, भोमर क्षेत्र संबंधित है, ये उदयपुर से संबंधित है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर है 59 में क्या है, प्रथम राजस्थान फिल्म का नाम क्या था? तो साथियों प्रथम फिल्म थी राजस्थानी, उसका नाम था नजराना, यानी नजरानो लिखा है इसमें, तो ये राइट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किस मुख्यमंत्री ने ली? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर है वो है हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने सर्वाधिक बार शपथ ली। तो साथियों ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये आप वीडियो में भी देख सकते हो, या आप अपने पास जो बुकलेट है या मॉडल पेपर जितने बने हुए हैं पीछे के आए हुए क्वेश्चन पेपर है उनको आप सॉल्व करेंगे तो उनको भी आप देख सकते हो। तो उसमें ये देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और इनका उत्तर किस प्रकार से दिया हुआ है, कि मतलब आसान सा है या बहुत ज़्यादा जटिलता से क्वेश्चन पूछा है, क्लिष्ट है भाषा, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुश्किल से ये 50 क्वेश्चन में मुश्किल से कोई 10 क्वेश्चन मान सकते हैं आप, कि जो ज़्यादा ही थोड़े लेवल से बाहर है आपके, जो आपका जो लेवल है उससे, और बाकी एकदम नॉर्मल सा ऊपर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो साथियों ये खनिज से संबंधित जो भूगोल का पोर्शन है उससे आया है क्वेश्चन। तो ये डेगाना है वो नागौर में है, और टंगस्टन है वो मेरा पढ़ा हुआ है, तो वो टंगस्टन है, ये जो अपना बल्ब होता है उसके अंदर जो एक तार सा होता है ना, वो टंगस्टन का ही बना होता है। शायद ये जानकारी मेरे ख्याल से एकदम सही है, क्योंकि बहुत समय पहले ये देखा था मैंने, पढ़ा था, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। टंगस्टन तो ये बल्ब में काम आता है। ये डेगाना जो नागौर में है यही ये है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है 62, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान के गांधी है, वागड़ के गांधी है, इस प्रकार से आप ये जो उपनाम है उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये है 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी उपनाम कहा जाता है। फिर आगे 63वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो साथियों जो पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर में स्थित है, क्योंकि अधिकतर राजधानी में ही होते हैं। तो ये जो पक्षी चिकित्सालय इसको भी राजधानी में ही
बताया है। फिर आगे 64वां क्वेश्चन है, लाग बाग क्या है? तो साथियों लाग बाग है वो किसानों पर आरोपित कर है। किसानों से जो लिया जाने वाला कर था, उन करों को ही लाग बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया तो किस वर्ष आया साथियों? यह आया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को आया था। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, तो ये 18 मार्च 1948 से चला था और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो एकीकरण का पोर्शन है साथियों, इसमें जो क्वेश्चन आएगा, अब जैसे इसमें ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान स्वरूप कब आया, तो अब जो आगे जो 2022 में 8 अक्टूबर को जो एग्जाम लगेगा उसमें ये पूछ सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटन किसने किया था। 2 तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। तीसरा सन पूछी जा सकती है कि कौन से चरण कब ये स्थापना हुई। ठीक है, और जो ये पूछा जा सकता है ऊपर ऊपर से कि ये कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। 3 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, है ना। और वो ठिकाने हैं वो कहाँ है, जैसे लावा है जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो गया, एक निमराना है वो अलवर में हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसमें 66 नंबर क्वेश्चन है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। तो राजस्थान शब्द के लिए कहा है, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन है वो कर्नल जेम्स टोड को माना है, जिन्होंने राजस्थान का पहली बार प्रयोग किया शब्द का। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा जो एक पुरातात्विक स्थल है यानी पुरास्थल है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है, वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हनुमानगढ़ है ही नहीं। तो ये जो आरबीएससी है इन्होंने ये इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक, यानी जो बीएसटीसी का एग्जाम करवाने वाले हैं इस संस्थान ने ये डिलीट ही कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हनुमानगढ़ का नाम ही नहीं है। तो आगे इसमें क्वेश्चन है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो साथियों ताम्र से संबंधित बात होती है तो वो गणेश्वर सभ्यता है, उदयपुर है, इन्हीं में ही कुछ मिलती है। तो यहाँ पर उदयपुर नाम आ रहा है, तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह है वो उदयपुर में मिलते हैं, ये राइट ऑप्शन मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। सिरवी जो जाति है वो खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः है किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों ये है वो सर्वाधिक जोधपुर जिले में पाई जाती है। तो साथियों इस प्रकार से कुछ जाति अलग है, भील जाति है वो कहाँ पाई जाती है, मीणा जाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 70 है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता है, यानी मेवाड़ के सिसोदियों को उनको चंद्रवंशी माना जाता है, अग्निवंशी माना जाता है, नागवंशी माना जाता है या सूर्यवंशी माना जाता है? तो साथियों जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश है उनको सूर्यवंशी ही माना जाता है। सिसोदिया से आप सीधा से याद रख सकते हो, सिसोदा एक गांव था, ठीक है, और उस गांव में रहने के कारण उनको सिसोदिया कहा जाने लगा। तो ये महाराणा प्रताप, ये जो गोहिले वंश से संबंधित जितने भी थे तो इनको ही सिसोदिया कहा जाने लगा था। ठीक है, फिर आगे इसमें 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा, यानी किसके द्वारा राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई? तो साथियों ये है हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। तो ये कुछ पुस्तक है ना, रचना और उसके लेखक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर आगे 72 नंबर क्वेश्चन है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? मतलब संगीत के जयपुर घराने के जो प्रसिद्ध संगीतकार है वो कौन है? तो साथियों वो है मल्लिकार्जुन मंसूर। तो ये संगीत घराने से संबंधित है, ये पूछा है। फिर आगे 73 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान की फट चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? साथियों मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करूंगा, लेकिन सीधा सा थोड़ा सा बता दूं, चित्रकारी से संबंधित है सुभाष चारण, जो एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पर एक चित्रकला से संबंधित है ना एक छोटा सा वीडियो दिया है 32 मिनट का। तो उसमें लगभग मोटा मोटा है ना, किताब से जब पहली बार जो कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आती है चित्रकला स्कूल क्या होती है जो भी है। तो
उसमें है ना अच्छे से बताया हुआ है, नॉर्मल बेसिक अच्छा एकदम आराम से। तो उसमें आपका नंबर है ना आराम से, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप निकाल सकते हो उस वीडियो से। तो आप उस वीडियो को आप, मैं सजेशन करूँगा, देख सकते हो। तो इसलिए, और आपको किताब में समझ में आ गया है या जो भी है तो अच्छी बात है। अगर न समझ में आए बिल्कुल भी, आपका ऐसे ही ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत ही होगा, तो आपको वो वीडियो एक बार देखना चाहिए। सुभाष चरण चित्रकला से लिए ऐसे कुछ लिखोगे तो 32 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है। आगे इसमें जो 73वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। जो फड़ चित्रकारी है वो है मेवाड़ से जुड़ी हुई, ठीक है साथियों। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। और कालबेलिया जो नृत्य है, इसके लिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2010 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर के रूप में इसको मतलब मान लिया था, इसको धरोहर की सूची में मान लिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। तो वो सन पूछे तो 2010 आप मान सकते हैं कालबेलिया की। फिर आगे क्वेश्चन 75 है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है। तो साथियों ये सांगानेर है, बगरू है, ये जयपुर के क्षेत्र है जिनमें रंगाई छपाई का काम होता है। तो बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है, तो ये राइट ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बाला किला कहाँ स्थित है। तो साथियों बाला किला है वो अलवर में स्थित है, तो ये अलवर सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। तो साथियों जिसने मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक बार कार्य किया वो है मोहनलाल सुखाड़िया, यानी मोहनलाल सुखाड़िया थे जिन्होंने सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया सर्वाधिक समय तक। फिर आगे क्वेश्चन है 78, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था, यह कहकर, क्या कहकर संबोधित किया जाता था दौलत राम सारण को। इनको कहा जाता था किसानों का मसीहा। तो ये जो उपनाम है इनको भी आपको एक बार देखना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 79 है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। तो साथियों किसने की थी, तो ये की थी बूटा सिंह ने। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना है वो बूटा सिंह ने की थी। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी देखने चाहिए, इस प्रकार से भी पढ़ना चाहिए। देखो अभी आपके पास समय नहीं है, 5 दिन आपके पास मुश्किल से बचे हैं, 5-4 दिन। तो आप इसमें है ना, आप नई चीज़ है वो कुछ भी मत पढ़ना, बिल्कुल भी। पहले ही बता दूँ, आपको जो पढ़ना है वो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। एक तो काम ये। दूसरा, आप जो ये जो पुराने पेपर है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं 2018 का ये पेपर इसका बना दिया, ये इसके 4-5 जितने भी पोर्शन होंगे सभी का बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो जितने भी है उनके आपको खुद ही बनाने, खुद आप है ना मतलब उनको नोट करना। आप या तो कोई मार्केट में कोई आ रही होगी 6-7-8 जितने मॉडल ये लास्ट ईयर के पेपर लगे हैं उनकी कोई बुकलेट आ रही है तो वो परचेज कर लेना, या फिर है ना इंटरनेट पर कहीं मिले। इंटरनेट पर तो आपको नहीं मिलेंगी, ये पहले ही बता दूं, आपको किसी बुक में या आपने जो बुक पहले परचेज की उसमें ही आपको ये मिलेंगी। तो आप है ना लास्ट तक ये बोलूँगा कि आप 8 तारीख तक है ना कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है जितने भी आए हुए हैं 5-7-8 जितने भी, इनको जरूर सोल्व करना। क्योंकि रीजनिंग से संबंधित जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके लगभग आपको ये आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और किस प्रकार से वो बनेंगे, थोड़ा तो ये हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन रिवाइज होने की संभावना पूरी रहती है। मैं ये नहीं कहता एक पेपर से 10, 20, 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप ये 8-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8-7 जो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो इनमें से मान सकते हैं कि 8-10 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन के लगभग दोबारा रिवाइज होने की पूरी संभावना है, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे रिवाइज, तो ये भी आपको फायदा ही देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये है ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन पेपर जितने भी वो निकालने हैं दोबारा से इनको एक बार देखना है। और ये जो आप नया कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको कोई विशेष चीज़ हो तो बात अलग है, अन्यथा आप जो पुराना पढ़ा हुआ है वो उसी को ही रिवाइज करें। और हो सके तो आप है ना 6 तारीख तक अपना सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि 6 तक या 5 तक आप टारगेट रखेंगे 2-3 दिन का ही, तो आपके 7 तक चले जाओगे आप, ठीक है। फिर बाद में आपका 8 तारीख को है ना बिल्कुल पेपर देना, और 7 तारीख को तो बिल्कुल कुछ भी मत पढ़ना, चाहे आपका कितना भी छूटे या कुछ भी है, तो आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है। 7 तारीख को रिलैक्स करना है, नींद अच्छी लेनी है, सब कुछ अच्छा करना है ना, पढ़ना नहीं है उस दिन, माइंड रिलैक्स करना है। क्योंकि ये भी मान सकते हैं हम
कि आज इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, क्वेश्चन तो उन्हीं में से आएगा। ये तो है नहीं कि आप उस दिन 7 तारीख को ही पढ़ेंगे वो ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो तो है नहीं बात। तो इसलिए आप उस दिन एकदम रिलैक्स करना, मन जैसा करे वैसे करना, सोना अच्छे से, नींद पूरी करना, लेकिन पढ़ना नहीं उस दिन 7 तारीख को, रिलैक्स रहना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों। 80 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? तो साथियों 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति का पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है कैलाश मेघवाल। ये 14वीं विधानसभा के सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो साथियों राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार माना गया है। ठीक है, 2 बार राजस्थान में वर्षा होती है। तो अब आगे इसमें क्वेश्चन है 82 नंबर, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता कब हुई? तो साथियों ये पानी का जब अभाव हुआ क्षेत्रों में तो इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। ये 82वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी को मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें है लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में माना गया है? तो साथियों ये जो जिला है वो अजमेर को माना है, और अजमेर में भी नाग पहाड़ी है, जो नाग पहाड़ है उससे ये नदी निकलती है। आगे इसमें क्वेश्चन है, ये 6 जिलों में बहती है ये लूनी नदी। ठीक है, ये जो मीठा जल लेकर चलती है नाग पहाड़ से, लेकिन ये बालोतरा बाड़मेर में जाने के बाद ये खारी हो जाती है, और ये जो कच्छ का रण है गुजरात, ये खंबात की खाड़ी उसमें गिर जाती है। ठीक है, फिर आगे इसमें प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है साथियों? वो है दौसा में। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? जो नीला शहर है वो किस शहर को कहा जाता है साथियों? तो वो है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 86 है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। तो साथियों गार्डन बड़ा बाग है वो कहाँ स्थित है? वो है जैसलमेर में। 86वां क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन एक को मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। तो विजय सिंह पथिक ने जो समाचार पत्र निकाला था वो है राजस्थान केसरी। ठीक है साथियों, आगे इसमें क्वेश्चन है 88, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो साथियों ये जो लिखी गई है वो है विजय दानदेथा के द्वारा लिखी गई है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वो है नरेंद्र चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 90 है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष है। तो साथियों ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अभी ये आपके सामने ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट में करंट है, करंट का क्वेश्चन है, इस प्रकार से कोई ये खेल से संबंधित है तो आपको वो देखना है, तो उसमें से आएगा। लेकिन ये 90 का जो क्वेश्चन पूछा इसका भी हम आंसर देख लेते हैं, तो इसका है 2018 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। साथियों ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप सभी को आ रहा है अधिकतर को, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड कब बन गया? जब इसमें लिखा राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अलग अलग देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर की है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान के साथ। तो राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तान है ये भारत का एरिया है इस प्रकार से। तो ये जो शुष्क का एरिया है वो इस टाइप इस तरफ ही है। ठीक है, और इस तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ ही है। ठीक है, तो ये ही मानी जाएगी। तो इसमें जो कहा है वो पाकिस्तान इसका राइट ऑप्शन मान लिया जाएगा रेड क्लिफ रेखा के साथ। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। तो साथियों उत्तरी अरावली क्षेत्र में जो राजस्थान का जिला है वो बताना है, तो वो है साथियों दौसा। इस दौसा को माना है क्योंकि ये सिरोही है, ये नीचे आ जाएगा, अजमेर बीच में आ जाएगा, टोंक भी इस साइड आ जाएगा। ये दौसा है, ये थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये जयपुर के अटैच में। ठीक है, दौसा इस प्रकार से उत्तरी उत्तर में यही है। आगे क्वेश्चन है
93 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ? तो साथियों ये 2 अक्टूबर 1929 को हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय, और जवाहरलाल नेहरू ने ही ये जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। बगदरी गांव, जो नागौर का जो क्षेत्र विशेष है उसका नाम है बगदरी गांव था। अब इसमें 94 नंबर क्वेश्चन है, मिन्ना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पटेल। मिन्ना समुदाय का जो परंपरागत नेता है वो पटेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? तो साथियों 688 किलोमीटर का है। इसका राइट ऑप्शन सी को मान लिया है। साथियों ये यातायात से संबंधित एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आप अब ध्यान में करें तो ये देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अपने दिल्ली क्षेत्र है या राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बड़ा कोई है और वो अपने राज्य के जिलों से अटैच है या जुड़ा हुआ है, तो उनको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। कोई व्यस्त जो है उसको यातायात जो राजमार्ग है वो देख सकते हैं, लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है, अभी नया कौन सा बना है। इस प्रकार से थोड़ी ये 5-7 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देख कर जाना। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय जो विद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो है 2009 में हुई थी। फिर आगे क्वेश्चन है 97, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? तो साथियों एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये भी करंट से संबंधित है, जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं तो ये भी देखना ही चाहिए, अगर समय मिले तो देख लेना, क्योंकि इनके सबके वीडियो बने होते हैं यूट्यूब पर कि खेल से संबंधित करंट के क्वेश्चंस 2022 लेटेस्ट, इस प्रकार से आप डालोगे तो वो खेल से मिलेंगे जितने भी हैं। इस प्रकार से पदक से संबंधित है तो वो पदक के मिल जाएंगे। तो आप एक एक वीडियो देखो, ये लगभग 10-20 मिनट का होगा अधिकतर, या 30 मिनट का हो जाएगा। तो एक एक वीडियो में आपका समय भी बचेगा और लगभग ध्यान में भी रह जाएगा कौन सा क्या है ना। ये करंट का आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि 4 दिन में जो बच्चे हैं अपने पास उसमें हम वीडियो में ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, अन्यथा बुक से तो शायद न पढ़ पाए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगे वैसे करना है ना, कोई दबाव या किसी के कहने से वो नहीं मानना है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, 97 का हो गया, ये पुरस्कार किसे मिला? तो ये इसको देख लेते हैं, ये है नीरज डालिया को मिला। 97 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। तो किस वर्ष में हुई वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना? तो साथियों ये हुई 1935 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसकी पहली जो महिला है वो अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी कांता कुमारी भटनागर। ये राइट ऑप्शन मान लिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव तो साथियों वो थी खुशहाल सिंह। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो महिला से संबंधित क्वेश्चन है, या राजस्थान में कौन कब प्रथम था, किस विधायक प्रथम था, है ना, कोई या मतलब मुख्यमंत्री प्रथम था, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो साथियों हमने ये जो जीके से संबंधित पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसको देख लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो कुछ इसमें अलग से कोई विशेष बात होगी तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।